हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके जो भी पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स निकाल रहे हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा प्लीज़, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है और 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये 2 ऑफ सोर्ड्स है, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इनकी करंट फीलिंग में सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ को और आपके बदले हुए नेचर को, जो आपने नेचर में अपने परिवर्तन किया है, आपकी एनर्जी में जो परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं आज। और इनको लगता है कि आप जो है अपने जीवन में बहुत कुछ खोने के बाद और भी ज़्यादा निखर कर बाहर आए हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ा है और आपने जो भी दिल में तकलीफ़ें आपको हुई हैं, जो भी दुख आपने सहन किया है, उसके बावजूद भी आपने अपनी काइंडनेस को नहीं छोड़ा और लोगों की हेल्प करना नहीं छोड़ा। और आज आपको ये आपके जीवन में हो चाहे ना हो, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और स्वयं की एबिलिटी से आपने जीवन में बहुत कुछ पाने की कोशिश की है और उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। इस बात को ये सोच रहे हैं कि मैंने कैसे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अच्छे खासे इंसान को खो दिया मैंने। हो सकता है इनकी आपके साथ शादी की बात आगे बढ़ी हो, पर किसी तरह से इनसे रिश्ता ना जुड़ पाया हो, कुछ ऑब्स्टिकल आए हो और इनको ऐसा लगता है कि कुछ बातें मिसमैच होने के कारण ये सगाई टूट गई है, रिश्ता टूट गया, आगे नहीं बढ़ा। और अगर ये आपके एक्स हैं तो इनको ऐसा लगता है कि एक बैलेंस किसी सिचुएशन में बनाने के कारण ये कोई फैमिली इशू हो सकता है, कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, या ये स्टेबल नहीं थे, ये बात हो सकती है। और उसको बैलेंस करने का इनका मूड था, उस कारण से ये आपको चूज़ नहीं कर पाए। और यहाँ पर आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की आई है। कुछ ऐसी बात भी है, कुछ बात ऐसी कि जो आपको हर्ट कर गई, जिसकी वजह से आपने इनसे मूव ऑन किया, वॉक अवे किया। इनको लग रहा है कि अब इनकी ज़िंदगी में पहले से स्थितियाँ सुधरी हैं, बैलेंस इन्होंने बनाने की कोशिश की है, पर अब देर हो चुकी। जितना बैलेंस ये बनाना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उससे ज़्यादा बैलेंस आपकी लाइफ हो चुकी है। और अब आपको ये देखिए, ये आपकी लाइफ है जिसमें आपने बखूबी बैलेंस बना रखा है। और ये आपको ऐसे भी देख रहे हैं कि आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और अपने जितने समय इनके बिना आपने गुजारा, जितना भी समय आपने व्यतीत किया, उसमें आपने अपनी ग्रोथ पे ध्यान दिया और ये ग्रोथ आपको मिल गई है। अगर आप मेल हैं तो आपने अपने में बहुत कुछ ग्रो किया है, ये सोच रहे थे। दूसरी बात ये कि इनको ऐसा लगता है कि आपके मन में अब इनके लिए कोई इमोशंस नहीं है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं। और आपके प्रैक्टिकल होने के पीछे इनका वो व्यवहार है जिसमें इन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हुए भावनाओं को पीछे धकेल दिया था। तो इनको लग रहा है कि आपने टिट फॉर टैट किया है ना। अब आपका भी वही एटीट्यूड है, उसी भाषा में आप बात करेंगे, उसी तरह का आप इनको रिटर्न देंगे जिस प्रकार का इनका एटीट्यूड था। इस तरह की बात यहाँ पर है। और इनको ये भी लगता है कि जब से आप फाइनेंशियली स्टेबल हुए हैं और आपने अपने जीवन की स्थितियों को सुधारा है, उसके बाद एक समृद्धि आपके जीवन में आई है। आप में से कई लोग रेड कलर पहनते हैं, रेड और ब्लू और ग्रीन मुख्य रूप से मुझे दिख रहा है।
तो रेड कलर में आप इनको बहुत अच्छे लगते हैं। और किसी टाइम इन्होंने रेड कलर में आपको देखा था लोगों की भीड़ में। ये कोई वर्क प्लेस सिचुएशन हो सकती है, कोई समारोह हो सकता है जिसमें आपने रेड लॉन्ग कुर्ता पहना था और उस समय इन्होंने आपको देखा था। और वो जो पहली नज़र थी जब ये आपको दिल दे बैठे थे या दिल दे बैठी थी, इनको वो समय रह रह कर याद आता है। और ये भी लगता है इनको कि दो धारी तलवार इन्होंने जीवन में बना कर रखी। किसी और के साथ भी इन्होंने आपको जगल किया होगा, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। और इनकी नज़र में आप ऐसे बन चुके हैं कि अब आपको ना पीछे मुड़ना बिल्कुल भी सुहा नहीं रहा है, बिल्कुल भी आपकी इच्छा नहीं है पीछे मुड़ के देखने की। और पास्ट में जितनी भी चीज़ें हो चुकी हैं आपके साथ में, उनमें आप स्टक नहीं होना चाहते। आपने बिल्कुल भी उस तरफ मुंह मोड़ के देखना बिल्कुल चूज़ नहीं किया है। आपने ये सोचा है कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं क्या यहीं बैठा रहूं, यहीं पर स्टक कर दूं अपनी ज़िंदगी, मेरा जीवन भी तो कीमती है। तो आपने अपने दुखों के साथ रहना पसंद किया है, ना कि पास्ट की चीज़ों के साथ में। इनको लगता है कि आप तो इनको बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं, अब कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं और काफ़ी तेज़ी है इनके आने में। ये देखिए, मैंने बोला और कार्ड आ गया। ये आया है नाइट ऑफ कप्स। बहुत इच्छा है इनकी आपकी तरफ आने की, लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं इनके जीवन में हैं, कुछ लोग इनके ऊपर नज़र रखते हैं। ये खतरा देखिए, ये व्यक्ति जो है, इसका दिल इसके बस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है। इनके आसपास के जो लोग हैं, या अगर ये मैरिड हैं तो वो जो पर्सन है इनके ऊपर नज़र रखते हैं और इनको हमेशा ही एक खतरा रहता है आपकी तरफ आने से। अगर ये मैरिड हैं कहीं और, तो इनको आपकी तरफ आने से थोड़ा समाज का डर और आपके जो घर के लोग हैं उनसे डर लगता है कि कहीं दिक्कत ना हो जाए। ये प्यार करते हैं आपसे, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं। और ये रिश्ता अगर पास्ट में मजबूत रहा है तो उस समय को ये याद करते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है कि ये व्यक्ति आपसे मैरिड रहे हैं, या तो आप इनसे सेपरेशन में हैं या लीगल सेपरेशन हो चुका है। तो वो जो समय था ना जब आपने इनके साथ में कमिटमेंट किया था, कुछ लोगों का ट्रेडिशनल मैरिज हुई थी, ठीक है, उस समय को ये याद करते हैं कि जो जीवन साथी होता है वो तो आप ही थे, बाकी सब तो 4 दिन की चांदनी है। यहाँ पे इनको ये भी लगता है कि बहुत कुछ टॉक्सिक व्यवहार आपके साथ किया गया इनके द्वारा और इनकी फैमिली के द्वारा। ब्लेम पर ब्लेम, अटैक पर अटैक, ये सब किए गए। यहाँ पर मारपीट की स्थिति भी है, लेकिन सहते सहते आप डिफेंसिव मोड में आ गए। आपने कहा कि अब ये सब नहीं चल पाएगा, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी खुशियाँ हैं। तो इनको ऐसा लगता है इतना सब होने के बाद तो कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप इनको याद करेंगे, है ना, ऐसी बात है। इनको ऐसा लगता है कि आपसे मिलकर बात करनी चाहिए, आपसे दिल की बातें कहने से ही इनको सुकून मिलेगा, मुलाकात करना चाहिए इनको। लेकिन आपकी तरफ से दरवाजे बंद इनको महसूस हो रहे हैं। इनको लगता है कि आप इतने कॉन्फिडेंस में हैं कि आपको क्लैरिटी हो गई है कि इस व्यक्ति ने अगर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, मैं जो बोल रही हूँ वही डिवाइन दे रहे हैं। बहुत रुलाया है इन्होंने और चूज़ किया है दूसरे को, और यहाँ पर आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट किया गया है। तो ये व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि इतना दुख, पीड़ा, संताप देने के बाद अब जो है आपकी तरफ आने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि दिल पे आपके इतने ठेस लग चुकी है कि ये मतलब सोचते हैं कि मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि वो मुझे एंटरटेन करेगी या अपनाएगी। तो ये बात यहाँ पर है। अब मैं इनके कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी। ये कार्ड पहले से शफ़ल किए रखे हैं, देखती हूँ। आई क्राई एट नाइट, मैं रात में रोती हूँ या रोता हूँ। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रही हूँ, नहीं छोड़ पा रहा हूँ। जो इन्होंने गलत किया है ना आपके साथ में,
वो चीज़ इनको कचोटती है, मन में टीस उठती है इनके। डोंट पुट अप विथ माई BS, जो जिस भी परिस्थितियों में मैं फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ उसमें तुम मत फंसो। हो सकता है कि आपने हर दुख में इनको साथ दिया हो, लेकिन ये ऐसे हैं कि दुख स्वयं ले आते हैं और फिर उनका कोई अंत नहीं होता, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथी के जीवन में कोई दुख ना हो। तो ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ों में तुम मत पड़ो। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ऑब्सेशन है इनको। ये कह रहे हैं यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। ये कह रहे हैं कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी जो दयालुता है, तुम्हारा जो प्रेम है, काइंडनेस है, उसको डिज़र्व ही नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, ये जो भावनाएं हैं ये मुझे ज़िंदा निगल जाएंगी। आई एम स्कर्ड ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन से डरते हैं ये कि आप रिजेक्ट कर देंगे। खासकर जहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पे इनको लगता है कि ये अगर आए आपके पास तो इनकी खैर नहीं है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरा क्या अस्तित्व रह गया है, मैं क्या बचा हूँ या बची हूँ मुझे नहीं मालूम। मतलब खुद की नज़र में शर्मिंदगी है। आई एम द मैन, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। लास्ट कार्ड निकालूंगी। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, ये कह रहे हैं कि दोष मेरे अंदर ही है और मुझे तुमको थोड़ा सा कुछ समय के लिए स्पेस देना पड़ेगा। तुम्हारी जो अंदर मेरे अंदर जो भावनाएं हैं तुमको लेकर, जो मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ, उसको थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा, ताकि मैं ये जान सकूं कि आखिर मैं कैसा इंसान हूँ जिससे हर व्यक्ति नाराज़ रहता है, जिससे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होता। मेरे में क्या गलतियाँ हैं ये देखने के लिए मुझे तुमको भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी गलतियों को हमेशा ही तुम्हारे ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ या करती हूँ। अगर ऐसा है तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, पर मुझे तो यहाँ पर लगता है कि इनकी ज़िंदगी में हमेशा ही बैलेंस कम रहता है, किसी से भी इनकी बराबर नहीं जमती, निभा नहीं पाते ये। तो ये कह रहे हैं कि मुझे खुद को ढूंढने के लिए, खुद को समझने के लिए तुमको भूलना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। मैं डिवाइन के कुछ मैसेजेस निकालती हूँ इन परिस्थितियों में डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं। आस्क योर एंजल्स, जिस भी देवी देवता एंजल गॉड को आप मानते हैं उनसे आप प्रेयर करें। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन जो कहता है उस बात को सुने आप। आपकी इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं हो सकती। रोमांस, कुछ लोगों के जीवन में नया प्रेम रोमांस आ सकता है, अनलाइकली आया है। यहाँ पर कुछ ऐसी बात भी है कि जो आपको पसंद हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा हो, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि मैं जो तुम्हारे लिए चुनता हूँ वो ठीक चुनता हूँ। और यहाँ पर अबंडेंस है, आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। और रिमेन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा। फिर लास्ट आया है हेल्पफुल पीपल, लोग आपकी मदद करेंगे। आपके जीवन में कुछ ऐसे फ्रेंड्स आ सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हों, आपको मदद करें आगे बढ़ने में। और यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि आपको एक मैनिफेस्टेशन करना चाहिए कि केवल अच्छे और सच्चे लोग ही मेरे जीवन में रहें। इस तरह की प्रेयर करने की यहाँ पर वाइब्रेशन है, तो ये प्रेयर आप ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या थी। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी % रेजोनेट करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।